फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मिस्टेक्स इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस। जो बिगनर हैं, प्रैक्टिशनर हैं, जो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस, वो क्या मिस्टेक करते हैं और वही मिस्टेक थ्रू आउट द प्रैक्टिस चलती है और उन्हीं की वजह से जो हमारी प्रैक्टिस है वो सही नहीं चलती, हमारे पास फेलियर ज़्यादा होते हैं, सक्सेस रेशियो हमारा कम होता है, हमारे केस क्योर नहीं होते। तो ये कुछ 3 मिस्टेक हैं जो मुझे समझ में आती हैं, मैंने की हैं और जो मुझे क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान समझ में आई कि अगर मैंने इनिशियली नहीं की होती तो शायद बात कुछ और होती उस समय की, है ना। तो हमें टाइम लग जाता है, 10 साल 12 साल बाद कोई बात समझ में आए तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है ना वेस्ट किए हुए। तो ऐसा क्यों हो भाई, शुरुआत में ही अगर हमें पता हो, कोई हमें ऐसा गाइड करने वाला मिल जाए, हमें समझा दे कि हम कहाँ पे गलत हो रहे हैं। भाई हम तो थ्योरीज में बहुत अच्छे थे, हमने कॉलेज में बहुत अच्छा मार्क किया, डिग्री हमारी बहुत अच्छी थी, टाइम से हुई, सब कुछ हमने बहुत अच्छे से करा, लाइक मी मटीरिया, ऑर्गनन, रेपेट्री, सब कुछ बहुत अच्छे से मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। इवन अलाइड सब्जेक्ट में मेरी कमांड बहुत अच्छी थी। बट जब प्रैक्टिस में उतरते हैं ना तो उनका अप्लीकेशन हमें सीखना चाहिए, जो हमें कोई नहीं सिखाता कॉलेज में, और वही थ्रू आउट द प्रैक्टिस चलता है और बहुत लेटर एज में जाकर हमें पता चलता है वी आर रॉन्ग। सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस 3 थिंग्स विच मेक अवर प्रैक्टिस स्लो, विच मेक अवर प्रैक्टिस रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच कंप्लीट वीडियो। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर सकते हैं आप फॉर रिलेटेड टू नॉलेज, हेल्थ एंड होम्योपैथी। सो देखिए, जो पहला मुझे समझ में आता है, प्रिस्क्रिप्शन इन हरी। शुरू में क्या होता है, जैसे ही लोगों ने पूछा भाई इसकी दवाई बता दो, ये डॉक्टर है, होम्योपैथ है तो इसको नॉलेज होगा, तो हमें इसकी दवाई बता दो, हमें गैस की दवाई बता दो, तो आपने बोला नक्स वोमिका, आपने बोला कार्बोवेजिया, आपने जो भी रूटीन ड्रग आपको याद है आपने वो बता दिया। फेलियर इज देयर। पेशेंट ने बोला अरे कुछ आराम नहीं मिला यार, होम्योपैथी तो ऐसी है, इसने भी वैसी ही पढ़ाई करी है, तो बेकार है प्रैक्टिस। अपन को भी डिससेटिस्फेक्शन हो गया, यार काम नहीं करती क्या होम्योपैथी, कैसे बोला। होम्योपैथी इस तरह तो काम ही नहीं करती ना, सिम्टम सिमिलैरिटी पे ही काम करती है फ्रेंड्स, जो अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। तो सिम्टम सिमिलैरिटी कब होगी, जब आप हरी में प्रिस्क्रिप्शन नहीं करोगे। टेक योर टाइम, हैव पेशेंट, एंड इसके बाद आप हिस्ट्री लीजिए, सिम्टम नोट डाउन करिए, 1 2 3 4 जितने भी सिम्टम मिल जाएं। शुरू में हो सकता है कि आपने सिम्टम भी सही ना लिए हो, सही तरीके से केस टेकिंग भी ना किया होगा, इट्स ओके, वो फेलियर चलेगा। बट जो आप मेडिसिन के नाम पे करते हो ना, वो आपकी प्रैक्टिस को पूरा खराब कर देता है। यही रीज़न है कि हमारे फेलियर हमें ज़्यादा देखने मिल जाते हैं। तो पहला तो ये है कि प्रिस्क्रिप्शन को हरी में नहीं करना है, केस टेकिंग को प्रॉपर लेकर के फिर करना है। अब केस टेकिंग में क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन करना है, तो तो देखिए, एक्यूट केस हमारे पास आया और उसके हमारे पास की फीचर्स हैं, हमें एकदम प्रेजेंटिंग सिम्टम दिख रहे हैं कि ये रेमेडी है, तो उस रेमेडी के साथ हमें जाना है भाई। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का ही प्रिस्क्रिप्शन करना है। केस टेकिंग के भी टाइप है और केस टेकिंग हमारे केस पे डिपेंड करती है, केस क्या दे रहा है, क्या प्रेजेंट कर रहा है, की फीचर्स है, तो हम क्यों इतना लंबा टोटलिटी पे जाकर के जो सही सिम्टम हमारे सामने है हम उसको अवॉइड करके मेडिसिन की सर्च में लग जाएंगे। तो हमें इस चीज़ पे पहला ध्यान देना है। दूसरा है मटीरिया मेडिका की अंडरस्टैंडिंग में रेमेडी के सिम्टम नहीं याद करने फ्रेंड्स, किसी को सिम्टम्स नहीं याद हो सकते। इतनी सारी रेमेडीज हैं, वो कॉलेज टाइम पे ठीक था कि 25 30 50 100 जो भी आपने याद कर ली, या 300 तक रेमेडी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं कि चलो भाई रेमेडी का नॉलेज रखना है तो। बट जब सिम्टम को याद रखने की बात आती है तो आपने याद नहीं रखना, यू नीड टू अंडरस्टैंड रेमेडी। तो वहाँ पर कंपेरेटिव स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, देखिए, मान लीजिए कोई केस आया, हाँ, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया एसिडिटी का ही केस आया, तो अगर आप 2 रेमेडी को कंपेयर कर रहे हो, नक्सवोम या लाइकोपोडियम या कुछ इस तरह की रेमेडी, तो दोनों को ही कंपैरेटिव स्टडी के थ्रू देख लो ना कि दोनों जीआईटी पे किस तरह के काम करती हैं, क्या सिम्टोमेटोलॉजी है, और साथ में आप उसके फिजिकल जनरल देख सकते हो, उसके मेंटल जनरल देख सकते हो। तो ये जो हमारी स्टडी होती है ना, जिसको एट ग्लांस बोलते हैं कि एकदम से हमने पढ़ा और वो फिर हमारे माइंड से कभी नहीं निकलती, और जब हमारी कंपैरेटिव स्टडी की आदत हो जाती है तो हम मोस्ट सिमिलर रेमेडीज सेलेक्ट करने के बहुत क्लोज हो जाते हैं। हमारी जो फॉल्स रेमेडी देने की आदत है, पॉलीफार्मेसी करने की आदत है, वो हम भूल जाएंगे। कैसे, कुछ मेंटल सिम्टम के पेशेंट आते हैं तो वहाँ पे नाइट्रोम्यूर इग्निशिया हमारे माइंड में सबसे पहले आती है, जो हमने कॉलेज से सीखा, हम उसको भूल ही नहीं पा रहे हैं, दूसरी रेमेडीज तो कहीं आती ही नहीं है। अब चलो ठीक है, ये दोनों ही आती तो भी ठीक है, बट अब दोनों ही प्रिस्क्रिप्शन के साथ दे देंगे तो कैसे पॉसिबल है कि पेशेंट क्योर होगा, फेल हो जाएगा केस। तो एक रेमेडी देने के लिए हमें क्या करना है, दोनों ही रेमेडीज को कंपेयर कर लो। इग्निशिया कहाँ पे क्या मेंटल सिम्टम शो करती है, क्या कॉजेशन है उसके पीछे, फिजिकल जनरल क्या आते हैं, क्या मेंटल जनरल है उसके, अब नाइट्रोम्यूर में भी यही देख लो। तो कंपैरेटिव स्टडी थ्रू रेपेट्राइजेशन भी हो सकता है, जो लोग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं वो उनके पास रेमेडी भी होती है उस सॉफ्टवेयर में, तो तुरंत आप दोनों ही रेमेडी का कंपेरिजन कर लीजिए फटाफट से। तो आपको एक हैबिट बन जाएगी कि सिंगल रेमेडी का माइंड में अगर नाम आया भी है तो जो मोस्ट क्लोज रेमेडी आ रही है उसको भी हम कंपेयर करें, हम उसको अंडरस्टैंड करें कि भाई उस रेमेडी में क्या है। वाई ब्रायनिया एंड कालिका, 2 में से कौन, दोनों की मोडालिटीज अगर आप देखोगे तो सिमिलर है, तो दोनों में से कौन, रेस्टॉक्स क्यों, तो
वो क्यों कब होगा? जब कंपैरिजन आ जाएगा। ये क्यों हमारे पास होना चाहिए? जो हमारे पास एक रूटीन आया था ना कि ब्रायनिया, स्टॉक्स, कालिका, तो नहीं, ऐसा नहीं। अभी हम क्या करेंगे? कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। यही मिस्टेक हम करते हैं कि हम जो कंपैरेटिव स्टडी नहीं करते, हमें एक सिंगल रेमेडी पता है और हमने उठा के दे दी कि मोशन का प्रॉब्लम है, मोशन से एग्रावेशन है एंड तो रेमेडी हमारे पास ब्रायनिया है। नहीं, हमें और भी रेमेडी को कंपैरिजन पे लेकर के आना है। तो दूसरी मिस्टेक जो कंपैरेटिव स्टडी आप नहीं करते हो, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ रेमेडी को डिफ्रेंशिएट करने में बहुत हेल्प करता है। तो दूसरा एंड थर्ड वन इज रेपर्टराइजेशन। रेपर्टराइजेशन की आदत शुरू से ही हमें होनी चाहिए। दिस इज रॉन्ग कि रेपर्टरी की जरूरत नहीं है, मटीरियल मीडिया का नॉलेज सफिशिएंट है। रेपर्टरी की जरूरत ही तो इसीलिए है कि मोस्ट सिमिलर रेमेडी निकाली जा सके। भाई कंपैरेटिव स्टडी तो हमने कर ली, ठीक है, अब पेशेंट की जो सिम्टम है वो कंफर्म्ड है, नहीं है, वेरीफाइड है, ये हमें रेपर्टरी बताती है। 3 मार्क्स किसे मिल रहा है, 1 किसे मिल रहा है, 2 किसे मिल रहा है। इतनी अंडरस्टैंडिंग हम इतनी माइंड में इतनी मेडिसिन का नहीं रख पाते, राइट। तो रेपर्टरी एक टूल है जो हमें मोस्ट सिमिलर रेमेडी के पास लेकर के जाता है और फिर हम अपनी कंपैरेटिव स्टडी के थ्रू अपने पेशेंट में क्या कंफर्म्ड है, उसके थर्मल रिएक्शंस, उसके फिजिकल, उसके मेंटल, उसके आधार पर माइंड काम तो हमारा ही करता है, माइंड ही हमारा प्रिस्क्रिप्शन करता है। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो जो प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं, शुरू में तो हमें किसी बुक की जरूरत ही नहीं, हमने मेडिसिन रख ली और हम बैठ जाते हैं प्रैक्टिस करने। वही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हमें किसी ने नहीं बताया। तो फ्रेंड्स, बीइंग अ होम्योपैथिक फिजिशियन कंसल्टेंट एंड जो स्टूडेंट का फीलिंग है वो मुझे आज भी मेरे अंदर है। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी बात है, सबको ही करना चाहिए। हमने इतना अच्छा अगर क्वालिफिकेशन लिया है तो उसको प्रूव करने का तरीका ये है कि हम इस तरह से अपनी प्रैक्टिस में स्टार्ट करें कि आप कैंट की जो आपकी रेपर्टरी है उसको अपने यहाँ पे टेबल पे रखें, या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो वो भी ठीक है। आप एटलीस्ट रूब्रिक्स के थ्रू जाएं, जो क्लोज सिमिलर रूब्रिक, एटलीस्ट 2 रूब्रिक भी आप एक दिन में करते हो ना, सिर्फ 2, मैं 10, 5, 50 की तो बात भी नहीं करूंगी। आप 2 रूब्रिक यूज़ करिए और उनके कंपैरिजन, उनके डिफ्रेंसिएशन, जिसे हम क्रॉस रेफरेंस बोलते हैं, आप जब करने लग जाओगे ना तो आप मोस्ट सिमिलर रेमेडी सिमिलिमम के पास पहुंच जाओगे फ्रेंड। और आदत पड़ जाएगी, हैबिट पड़ जाएगी, और जो एकदम से डायरेक्ट नेम पे हम प्रिस्क्रिप्शन करते हैं ना, हमारी पूरी हैबिट छूट जाएगी। हमें हर सिम्टम पे, हर रेमेडी पे, हर केस पे हमें सिम्टम चाहिए होगा। सिम्टम्स बताइए, यहाँ आपने सिम्टम्स बोले, फिर आपको एक हैबिट हो जाती है। देखिए, ये तो स्मार्ट वर्क है, आर्ट हम बोलते हैं ना होम्योपैथी को। तो जब आपने केस टेकिंग किया, आपको प्लस माइनस करना आ जाएगा कि ये सिम्टम तो इसमें है, माइनस इसमें नहीं है, प्लस इसमें है, माइनस, ऐसे करके कुछ प्लस माइनस करके आप एक करेक्ट सिमिलर रेमेडी के साथ कन्फर्म्ड, वेरीफाइड, अगर आपको प्रैक्टिस आपने अच्छी करी है तो आप अपना करके बुक खोल के आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, नहीं तो आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन एक तरीका आना चाहिए। तो 3 चीज़ें हैं। पहला तो हरी में नहीं करने का है प्रिस्क्रिप्शन, केस टेकिंग में अच्छी कमांड बनाइए, हरी में बिल्कुल प्रिस्क्रिप्शन मत करिए। दूसरा ये है मटीरियल मीडिया की कंपैरेटिव स्टडी में जाइए, क्योंकि कई बार रेपर्टराइजेशन के बाद भी हमारा केस फेल होता है। वो वही रीजन है कि हम कंपैरिजन नहीं करते। रेपर्टराइज किया, 4-5 रेमेडी आई, जो फर्स्ट आई है उसी को प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो कंपैरेटिव स्टडी हमारे माइंड को बिल्कुल स्ट्रेंथन करती है, कौन सी रेमेडी मोस्ट सिमिलर जा रही है। एंड थर्ड वन इज रेपर्टराइजेशन। शुरू से ही रेपर्टराइजेशन की आदत डालिए। दीज 3 टूल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें समझ नहीं आते। समझ कम आते जब हम 10-12 साल की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर ले लो, पर इनिशियली अगर हम करें तो हमारा सोचो आप कितना अच्छा कमांड बनेगा, और हमारी प्रैक्टिस और हमारे केसेस बहुत अच्छे से क्योर की तरफ जाएंगे, और हमें भी बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा लगेगा कि यस, बीइंग अ होम्योपैथ हम अपने केस को ट्रीट कर पा रहे हैं, हम जस्टिस कर पा रहे हैं अपनी स्टडी के साथ एंड अपने पेशेंट के साथ। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें इसको, एंड मुझे जरूर बताएं कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।